ये है न्यू हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0। इस मोटरसाइकिल में लगभग 10 से 15 नई अपडेट हुई हैं और इसकी वजह से मैं इसकी फर्स्ट राइड करने वाला हूं। अपडेट में मैं आपको बता दूं, इसमें अब आपको साइलेंट स्टार्ट मिलता है, मतलब सेल्फ स्टार्ट यहां से हटा दिया गया है। इसके अलावा इसकी स्विच और बहुत सारी चीज़ें इसमें अपडेट हो चुकी हैं। तो राइड करके मैं आपको बताता हूँ कि ये मोटरसाइकिल इतनी नई अपडेट के बाद अब चलने में कैसी है। 2026 में नई हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की राइडिंग क्वालिटी कैसी है। तो राइड स्टार्ट करते हैं। बाकी आप ग्राफिक्स सब कुछ देख ही चुके होंगे, तो यहाँ पर टाइम नहीं लगाते हैं, सीधा राइडिंग शुरू करते हैं। तो स्विच ऑन। डिजिटल मीटर पहले से ही आता था, अभी भी आ रहा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल, एसएमएस सब कुछ इसमें आता है। स्विच ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। यहीं से अब आपको जैसे इसको किल स्विच यही भी है और यही सेल्फ स्टार्ट भी है। ये स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट गियर आगे है, बाकी 4 पीछे है। 5 गियर इस मोटरसाइकिल में आपको मिलते हैं। थोड़ा सा चला लूँ, मैंने बहुत चलाया इसको, लेकिन जैसे आपको चलाकर बताऊंगा, क्योंकि प्रूफ भी होना चाहिए कि कुछ लोग कहेंगे कि तुमने स्टार्टिंग से ही सब कुछ बताना शुरू कर दिया। अरे पहले कुछ चला लेते हैं, बहुत से लोग ऐसा कहेंगे। इसलिए सबकी शांति के लिए मैं इसको थोड़ा सा चला देता हूँ। और ये देखो गेट कैसा लग रहा है, बताओ भाई। एक्सटेक 2.0 में इंजन से लेकर और ऊपर कॉस्मेटिक अपडेट तक की गई है। इंजन का मतलब जैसे इसमें इसके सेल्फ स्टार्ट को हटाकर इसके मैग्नेट में ही ISG जो इंटीग्रेटेड मोटर होती है उसको लगा दिया गया है। तो उसकी वजह से इंजन में मतलब इंटरनली भी अपडेट हुई है और एक्सटर्नली जैसे स्विच, ग्राफिक्स, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। 5 गियर की मोटरसाइकिल है। डिजिटल मीटर मिलता है और ये कलरफुल नहीं है, येलो कलर की इसमें लाइट रहती है। फ़िलहाल अगर दिन में देखेंगे तो एकदम विजिबल है, फुल्ली क्लियरिटी इसमें आपको मिल रही है। और जो रीडिंग है आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं भाई, ठीक है। और साइड व्यू मिरर भी इसके सही हैं, साफ दिख रहा है। थोड़ा सा स्पीड चलाते हैं, वाइब्रेशन चेक करते हैं। और यही इंजन जो है वो एक्सट्रीम और आपको ग्लैमर में मिल जाता है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद, क्योंकि मोटरसाइकिल के कैरेक्टर के हिसाब से उसमें इंजन रीट्यून किया जाता है। अब ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा भगा के चलाकर आपको दिखा देता हूँ। अब जो स्विच आ रही है वो थोड़ी सी प्रीमियम लग रही है और पुश करने में भी सही है। और मैं सिटी में चला रहा हूँ तो इससे ज़्यादा फास्ट इसको चलाऊंगा भी नहीं कि जैसे आप सोचो कि यहाँ 100-150 की स्पीड, भाई 150 तो नहीं जाएगी लेकिन 100 प्लस जाएगी। तभी से जैसे आज मंगलवार है, देखो भंडारा यहाँ तगड़े से चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर हाई स्पीड तो मैं इसको नहीं चलाऊंगा, फ़िलहाल इतने में ही पता चल जाता है, क्योंकि ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है। नॉर्मली सिटी राइड के लिए, अपने काम के लिए बनाई गई है, ना कि रेसिंग करने के लिए बनाई गई है। तो अभी जैसे इस रोड पर तो आप सस्पेंसन की मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं थोड़ा सा टेस्ट करके बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पर सस्पेंसन सही लग रहा है और 70-77 की स्पीड में गया हूँ, लगभग आप 80 मानकर चलो। तो 80 की स्पीड में मुझे वाइब्रेशन नहीं फील हुई। अब उसके बाद जैसे 100 की स्पीड जब आप चलाएँगे तो थोड़ा बहुत इसमें तो हो सकता है कि आए, लेकिन वैसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 100 में भी इस मोटरसाइकिल को चलाया है। अब यार कहो तो R15 से रेस लगा देता हूँ मैं। ओए आराम से चलाया करो। ये देखो, तो सस्पेंशन और ये सारी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पर सिंगल वायर आती है तो जैसे क्लच भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुल मिला के कम्फर्ट फील हो रहा है। और अगर सिटिंग पोजीशन की बात करें कि जैसे भैया सीट हाइट और सिटिंग पोजीशन कैसा है, तो यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही भाई। मैं एकदम सही तरीके से बैठा हूँ, हाथ मेरे बिल्कुल सही हैं। और अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसकी वीडियो लगा दूँगा, आप देखेंगे कि बैठने में और चलने में जैसे 5.9 इंच मेरी हाइट है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। अभी ISG मोटर की वजह से मैं आपको बता दूँ, अब यहाँ से थोड़ा शांति रहेगा तो थोड़ा काम की बात करते हुए चलते हैं। तुम वहीं खड़ी देखो, अभी इसमें जैसे ISG मोटर है, कहने का मतलब सेल्फ स्टार्ट को हटा दिया गया है, तो वज़न थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे मान के चलो 300 ग्राम अगर वज़न कम हो गया है तो
नॉर्मल राइडर को वो फ़र्क पता नहीं चलेगा। अभी मैं जब इसको 5वां गियर डाल के 50 की स्पीड में चल रहा हूँ, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम बढ़िया चल रही है, पिकअप अच्छा दे रही है और 10.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 10 कुछ मतलब 10 पॉइंट कुछ हॉर्स पावर है। तो एक मतलब लगभग सही है। और ABS तो इसमें है नहीं, लेकिन ब्रेकिंग भी चेक कर लेता हूँ तब बताता हूँ, क्योंकि याद ना रहे। अब बिना ABS की ब्रेक है, ब्रेक तो सही पकड़ रही है। अब उसके लिए आपको ब्रेक लगाना आना चाहिए भाई। अब पिकअप देख लेते हैं थोड़ा सा। अब पहला गियर लगा दिया है मैंने, दूसरा, तीसरा, तो 125 सीसी के हिसाब से पिकअप मुझे सही लग रहा है। सस्पेंशन भी मुझे सही लगा, आवाज़ बहुत ज़्यादा आई नहीं, लेकिन अभी कुदाकर देख लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, पीछे की आवाज़ आई थोड़ी सी खट से। मुझे लगता है कि पीछे वाले सस्पेंशन में कंपनी को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे मोटरसाइकिल पीछे से बैठी बैठी हुई ना लगे, हल्का सा लगता है कि बैठी हुई है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत तेज़ कुदाने पर तो थोड़ा सा आवाज़ आई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और अपग्रेड किया जाए। एक बार फिर से कुदाऊँगा इसके बगल से। अब की तो आवाज़ नहीं आई दोस्त, फिर कुदा देता हूँ। अब की तो आवाज़ नहीं आई भाई, सही चल रही है। तो अभी मैं पिकअप की बात कर रहा हूँ, जितना एक 125 सीसी राइडर को चाहिए उतना पिकअप इसमें इनफ है। जो इन्होंने स्प्रिंट EVT टेक्नोलॉजी इसमें दी है, उसकी वजह से पिकअप इसका सही है भाई। पिकअप जैसे मान लो अगर आप डाउन कर देते हैं, 5वें गियर में है, देखो मैं पाँचवां गियर लगा दिया, इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर कंपनी को देना चाहिए। अभी 5वां गियर लगा दिया है, 24 की स्पीड में हूँ, उठ रही है, नॉकिंग नहीं कर रही है, ठीक है। E20 पेट्रोल भी आया है और ये E20 मोटरसाइकिल है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बोर और स्ट्रोक ऐसा दिया गया है, ऐसा उसका बढ़िया बनाया गया है कि सही चल रही है। अगर आप स्पीड भी कम कर देते हैं तो नॉकिंग नहीं करती है। तो कुल मिला के पिकअप सही है, जितना हिसाब से दिया गया है मुझे लग रहा है पिकअप सही है। पिकअप में कोई दिक्कत आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये रेसिंग मोटरसाइकिल नहीं है, ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है। अब थोड़ा सा ख़राब रास्तों में और घुमा देता हूँ इसको। नॉर्मल राइडर के लिए सही है। अब यहाँ से इसकी हार्डकोर टेस्टिंग कर लेता हूँ मैं। सस्पेंशन सही लग रहा है भाई। रास्ता पे गरज, इंजन का जोर, टॉप स्पीड चेक, माचा है शोर। तो पिकअप, पावर सब कुछ मैंने टेस्ट कर लिया है और अब मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। एक सवाल का जवाब सिर्फ बाइक पॉइंट। सब्सक्राइब करो अभी बाइक पॉइंट। लेट द परफेक्ट राइड बिगिन। तो ये है नई हीरो सुपर स्प्लेंडर और अब मैं आपको इसकी टेस्ट राइड में जो मुझे लगा है, जो मुझे अच्छा लगा, जो बुरा लगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नई हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 है भाई, ठीक है। नई हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 को मैंने चलाकर देख लिया है और अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोटरसाइकिल मुझे चलाने में कैसी लगी। इसके लिए मैं डबल स्टैंड पर खड़ी कर देता हूँ, खड़ी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई, सीटिंग पोजीशन और सीट हाइट एकदम मुझे परफेक्ट लगी, 5 फुट 9 इंच हाइट के हिसाब से। और मैं आपको एक बार फिर से इस पर बैठ कर दिखा देता हूँ कि सीट हाइट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे आप 7 फुट के हैं तो थोड़ा सा आपको ये छोटी महसूस हो सकती है, ठीक है। तो सीट हाइट ठीक ठाक लगी। सस्पेंशन भी सही है, पिछला सस्पेंशन अगर थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
हैं। और इसके अलावा पिकअप मुझे इसका जैसे जो 10.7 हॉर्स पावर है, 10.6 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, वो मुझे सही लगी। चलाने में मज़ा आता है। अगर आप स्लो भी चलाएंगे तो भी आपको टॉर्क महसूस होगी। अगर आप हाई रेव करेंगे तो 7500 आरपीएम पर जब मिलती है तो कुल मिला के अगर आप 100 के आसपास चलाना चाहते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंजन उस हिसाब से बनाया गया है। स्प्रिंट ईवीटी टेक्नोलॉजी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिला के पिकअप से भी मुझे मज़ा आया और ब्रेक बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन अगर ABS हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सही है। अब आप पूछोगे कमी क्या लगी। देखो मुझे कमी इसमें एक कम मज़ा आता है, मैं बता देता हूँ। इसको जब स्टार्ट करते हैं चलाते समय कोई दिक्कत नहीं, चलाते समय बहुत बढ़िया आवाज़ आती है। लेकिन जब खड़ी करके इसको हल्का सा एक्सेलरेट करते हैं या कम स्पीड में तो इसका जो फ़िल्टर बॉक्स है या फिर इसका जो साइलेंसर है उसका साउंड मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। कि जैसे उसमें थोड़ा सा अगर बेस और ऐड कर दिया जाए, ऐसा लगता है जैसे फ़िल्टर हल्का सा खुला रहता है, तो अगर उसमें थोड़ा सा बेस और ऐड कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि और बेहतरीन, मतलब इस देखो ये कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर इसको और बेहतर बनाना है तो वो थोड़ा सा और, जैसे जब स्ट्रांगनेस फील होती है, बेस फील होता है, तो सीने में जब लगती है तो आदमी और कहता है और भगाओ और भगाओ। वो चीज़ मज़ा आता है ना भाई, वो चीज़ मैं आपको इंटरनली बता रहा हूँ। बाकी ब्रेकिंग, सस्पेंसन मुझे सही लगा, राइडिंग क्वालिटी मुझे सही लगा, और बाकी लाइट वाइट मैंने टेस्ट नहीं की है, बाकी सही सलामत चलती है भाई। और माइलेज की बात करूं तो माइलेज मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन 60 के आसपास इस मोटरसाइकिल की आपको माइलेज मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी जो XTEC 2.0 की अपडेट है, मैं प्राइस के हिसाब से बता दूं, 1,04,000 से 5,000 रुपये इसकी लगभग ऑन रोड प्राइस है। सुपर स्प्लेंडर ये है XTEC 2.0, और जो हीरो स्प्लेंडर XTEC 2.0 है, हीरो स्प्लेंडर, उसके प्राइस के बराबर में आपको 125 सीसी की मोटरसाइकिल मिल रही है। तो अभी मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ कि स्प्लेंडर अच्छी कि सुपर अच्छी है, लेकिन 125 सीसी में डिस्क ब्रेक और फुल्ली डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक ठाक मानी जाएगी और सही चल रही है। अब एक बार अगर मैं माइलेज टेस्ट कर लूँ तो और मज़ा है। बाकी राइडिंग क्वालिटी में मैंने जो कहा कि साइलेंसर का साउंड और थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव किया जाए, पिछला सस्पेंसन और इम्प्रूव किया जाए तो और मज़ा आ सकता है। फिलहाल आप बताओ। हाँ, सिटिंग पोजीशन के हिसाब से जैसे मैं बैठ कर चला रहा था तो मेरी जो हाइट है उस हिसाब से मैं इसको दिन भर राइड करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिनकी हाइट ज़्यादा होगी उनको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जिनकी हाइट थोड़ी सी कम होगी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है इसका कंप्लीट राइड रिव्यू। बाकी फीचर्स सब कुछ मुझे अच्छे लगे, और हाँ, वैल्यू फॉर मनी इस प्राइस रेंज में इतनी सारी चीज़ें मिल रही है तो ठीक ठाक है। 121 किलोग्राम वजन है तो चलने में सही लगती है। ठीक है भाई, अभी आप लोग बताओ कि ये मोटरसाइकिल आपको कैसी लगी। आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।